closeness of a measured value to the actual value of a physical quantity is known as accuracy. बेसिकली एक्यूरेसी क्या है, ये आपको मैं एक बात समझाती चलूं, ये हमारी मेजरमेंट से ताल्लुक रखती है ये टर्म, कि हम जितनी भी, आपको मालूम है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मेजर की जा सकती हैं, तो मेजरमेंट से रिलेट करती है हमारी ये टर्म, कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और मेजर करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन है, तो हमारे पास ये टर्म एक्यूरेसी कहलाती है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी, फॉर एग्जांपल आपके पास था जनाब डिस्टेंस। अब आपने उसको मेजर किया, मेजर करने पर जब आपने देखा कि कैलकुलेट करने पर आपका आंसर जो है फॉर्मूले के जरिए से फॉर एग्जांपल 3.4 आ रहा है, और जबकि एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है 3.2 है, तो आप तकरीबन जो है वो उसके करीब तरीन है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर तो नहीं है, लेकिन ये कि करीब तरीन आप उसके मौजूद हैं, जस्ट माइनर सा फर्क है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है, कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, मेजर करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो उसकी अपनी वैल्यू के करीब तरीन हो, तो ये टर्म हमारी क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेसी के बाद देखेंगे इसकी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ब्लैंक है, एक्यूरेसी इज अ टर्म used to express the closeness of a measured value to the dash value of a physical quantity is known as accuracy. एक्यूरेसी के बारे में पूछा जा रहा है कि बेसिकली एक्यूरेसी वो करीब तरीन हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डैश वैल्यू के करीब तरीन होती है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं एक्चुअल, नेचुरल, रियल, नन ऑफ देम। अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का। राइट, एक्चुअल वैल्यू, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्चुअल वैल्यू जो होती है अगर वो मेजर्ड वैल्यू के करीब तरीन हो तो ये टर्म हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेसी की टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये एग्जाम में भी डेफिनेशन की सूरत में बहुत पूछी जाती है, इसके न्यूमेरिकल भी जो वो आते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। The reactant that gives least number of moles of a product is called a limiting reactant. Basically limiting reactant क्या है, ये वो कम से कम वैल्यू है किसी भी रिएक्टेंट की जो कि रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो क्या बताया जा रहा है, द रिएक्टेंट दैट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, वो कम से कम आंसर या वो कम से कम वैल्यू या वो कम से कम नंबर ऑफ मोल्स जो किसी भी रिएक्टेंट के होंगे जो कंप्लीटली प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो गए होंगे, तो वो हमारे पास वो लीस्ट वैल्यू क्या कहलाएगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ ही देखते हैं इसका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द रिएक्टेंट दैट गिव्स डैश नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी रिएक्टेंट की डैश वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाती है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ऑप्शंस हैं एक्चुअल, रियल, होल, लीस्ट। अब आपने मुझे बताना है कि एक्चुअल वैल्यू है जो कन्वर्ट होती है, रियल वैल्यू है, होल वैल्यू है, या लीस्ट वैल्यू। बिल्कुल राइट स्टूडेंट, शाबाश। लीस्ट वैल्यू होती है जो किसी भी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के 1 मोल में कन्वर्ट होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो है मॉलिक्यूलर मास, और देखेंगे इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन है the molecular mass of an element or a compound is the sum of atomic masses of all atoms present in a molecule is called a molecular mass। यानी molecular mass क्या है कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को अगर सम कर लिया जाए
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है। अब आपको पता है कि वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। अब आपने क्या किया, उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाले, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन का 1 एटम हो गया, और इनको मल्टीपल कर दिया इनके एटॉमिक मासेस से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 2 है और उसका एटॉमिक मास 1 है, जो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ऑक्सीजन 1 है और उसका एटॉमिक मास 16 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16, और इनको आपने सम कर लिया 16 प्लस 2, तो आने वाला आंसर क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। यानी बताया जा रहा है आपको कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का सम होता है जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये थी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन, और साथ ही मेरे पास आपके लिए है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखते हैं। The molecular mass of an element or a compound is the sum of dash of all atoms present in a molecule। आपसे पूछा जा रहा है कि मोलिकुलर मास किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मोलिक्यूल का क्या होता है, किसके सम के बराबर होता है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मासेस, या नन ऑफ देम। अब आपने मुझे जवाब बताना है कि वो एटॉमिक नंबर के सम के बराबर है, एटॉमिक रेडियस के सम के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आंसर भी मेरे पास आ गया है, एटॉमिक मासेस के सम के बराबर है। बिल्कुल राइट, आपने सही बताया कि इसका राइट आंसर है एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट टर्म जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है एरर, और देखेंगे इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हर टर्म की तरह, और डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ये तो बहुत ही आसान सी टर्म हो गई, यानी मेजर वैल्यू, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उस मेजर्ड वैल्यू और उसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेती हूँ मैं आपको कि आपने जो है आपको NaCl यानी कॉमन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिया गया, और साथ के साथ आपके टीचर ने गाइड भी कर दिया कि बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो 58.5 आएगा। अब आपने कैलकुलेशन की, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है, वो 58.6 आ रहा है। तो अब देखा जाए तो आप देखें कि आपका गिवन आंसर जो टीचर ने आपको गाइड किया था वो था 58.5, और आपका आंसर आ रहा है 58.7 या 6, जो भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस आ रहा है कि आपका आंसर कुछ है और एक्चुअल आंसर कुछ है। तो ये चीज क्या कहलाती है, एरर कहलाता है कि हमारी कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो तो उसकी मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई भी फर्क अगर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। एरर के साथ देखेंगे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड डैश। बच्चों, आपने ये बताना है कि एक्चुअल वैल्यू और डिफरेंस वैल्यू के दरमियान डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डेविएशन, ऑप्शन बी है एक्यूरेसी, ऑप्शन सी है एरर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। अब आपने मुझे इसका राइट आंसर बताना है। बिल्कुल सही, गुड, शाबाश, वो कहलाएगा एरर, क्योंकि ये टर्म बहुत आसान थी और देखें आपको मिनटों में याद भी हो गई होगी कि मैंने खुद इतनी बार डेफिनेशन पढ़ी, आपने उतनी बार सुनी, और थी भी बहुत आसान सी, आपको याद हो गई होगी। तो ये चीज क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म है एक्सप्लेन करने के लिए वो है मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। इसकी सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। द वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, और STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज नोन एज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। किसी भी गैस के वॉल्यूम को अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मेजर करें तो वो वॉल्यूम गैस का क्या कहलाता है, हमारे पास मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कहलाता है। पहले भी ये चीज हम थोड़ी सी क्लियर कर चुके हैं मोलर वॉल्यूम के हवाले से, तो ये और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज। अब आपने बताना है
कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है एसटीपी पे, गैस आपके पास 1 मोल ही है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो एसटीपी पे कितना होगा? ऑप्शंस हैं 22.4 सेंटीमीटर क्यूब, 22.4 मीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22.4 डेसीमीटर इनवर्स क्यूब। अब आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम के बाद हमारे पास एक और टर्म है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो है फिजिकल चेंज। तो देखते हैं डेफिनेशन। अ टेम्परेचर चेंज इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट चेंज। फिजिकल चेंज क्या है कि किसी भी खास टेम्परेचर पर अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी पोजीशन नहीं, कॉम्पोजिशन को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। यानी आप टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर देने के बावजूद भी आपके पास जो सब्सटेंस है वो अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसा चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है। मल्टीपल चॉइस देखते हैं। द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ये फिजिकल चेंज होगा या ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। सो स्टूडेंट, ये थी कुछ बेसिक रिमेनिंग टर्म्स जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन की। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई होप कि आपने इन वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि साथ के साथ मैंने आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए। अगर आप मजीद और वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शाह ग्रुप ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको देखने को मिले मजीद मोर नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस।